हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को रोहतक में जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने बुजुर्ग महिला को अपनी जेब से 2500 रुपए की पेंशन देकर समस्याओं के समाधान के लिए आश्वासन दिया। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुवार को रोहतक के दौरे पर थे, जहां मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम में आमजन की समस्याएं सुनी। इस दौरान बुजुर्ग की पेंशन कटने से जुड़ा मामला सामने आया। एक बुजुर्ग महिला की विधवा पेंशन कट जाने की समस्या मुख्यमंत्री ने सुनी, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों से इसका कारण जाना और फिर पेंशन बहाली के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने महिला से बातचीत की और अपनी जेब से 2500 रुपए पेंशन के लिए दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि प्रदेश में जिन भी बुजुर्ग की पेंशन परिवार पहचान पत्र की वेरिफिकेशन की वजह से कटी है, उस पेंशन को तत्काल ठीक करके बहाल किया जाए। गुरुवार को रोहतक के जिला विकास भवन में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एक बुजुर्ग महिला को अपनी जेब से 2500 रुपए दिए और अधिकारियों को तत्काल उनकी पेंशन शुरू करने के आदेश भी दिए। प्रदेश में हर महीने 8000 9000 ऐसी पेंशन अपने आप ऑटोमेटिकली बन रही है, जिनको ना ऑफिस जाना पड़ता है, ना अपना कुछ वेरिफिकेशन देनी पड़ती है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ऑटोमेटिकली वो पेंशन बन जाती है। लेकिन कई जगह ये भी ध्यान में आया कि पेंशन गलत भी जा रही है। गलत यानी जो स्टेटस जो उन्होंने बताया गया है, उस स्टेटस के हिसाब से वो ठीक मिला नहीं। वो भी शिकायतें हमको मिली। किसी की इनकम ज़्यादा थी, कहीं कहीं ये भी था कि विडो पेंशन कुछ बहनों को जा रही थी, लेकिन उनके बारे में पता लगा कि कभी विडो हुई, विडो होने के बाद रीमैरिज हो गई, तो रीमैरिज होने के बाद वो पेंशन नहीं मिलती है, उनकी पेंशन फिर भी जा रही थी, इसलिए उनको भी कटवाया है। कहीं कहीं इनकम के आधार पर और पेंशन काटी गई थी, जिनकी यानी एक प्रावधान है कि 2 लाख रुपया पति पत्नी की, अगर जो 60 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं, उनकी पति पत्नी की इनकम 2 लाख रुपया इससे अधिक है तो उनको पेंशन नहीं लेनी चाहिए। फिर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसी पेंशन ले रहे थे। कुछ ऐसे थे जो पेंशनर्स थे, एक्स सर्विसमैन थे, उनको भी पेंशन दी जा रही थी, वो भी पेंशन लेने के हकदार नहीं है। अर्थात पात्र और अपात्र, इसका एक वर्गीकरण करने के बाद कुछ लोगों की पेंशन कटी। ये जो शोर मचाया जा रहा है, इतनी कट गई, इतनी कट गई, 2,70,000 पेंशन तो साल भर में जिनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई है, उनकी पेंशन साथ साथ कटती है। जैसे ही किसी की डेथ होती है और परिवार पहचान पत्र में रजिस्टर हो जाता है, तो उसकी पेंशन पहले तो बैंक में जाती रहती थी, कई महीने तक बैंक में जाती थी, डिस्बर्समेंट नहीं होती थी, या डिस्बर्समेंट में भी फर्जी मामला जो होता था कि उसके कार्ड को लेकर के और कोई भी व्यक्ति उसका पिन डाल के और निकाल लेता था, या बैंक खातों से भी वो निकलती रहती थी, वो तुरंत बंद होती है, क्योंकि रियल टाइम पर डेथ और बर्थ ये रजिस्टर होता है। तो जैसे ही डेथ रजिस्ट्रेशन होती है, उसी समय उसकी पेंशन बंद होती है। तो ऐसे लगभग पिछले साल भर में 2,70,000 केसेस जिनकी डेथ के कारण से बंद हुई, होनी चाहिए थी, तो उसको भी लोग कहते हैं इतनी पेंशन कट गई। वो कट नहीं है, बंद हुई है। और जो पेंशन कटी, उसके अंदर क्योंकि सर्वे कई सोर्सेज से कराया गया है, कुछ ना कुछ उसमें गलतियाँ भी हुई हैं। उन गलतियों को हमने, जो भी शिकायत हमको मिलती है, उसको वेरीफाई करने के लिए, अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, ताकि कहीं भी किसी की गलत पेंशन कटी है वो उसको ऑनलाइन यानी सबमिट करे। फिर हमारे एडीसी लेवल पर और क्रिड का जो हमारा डिपार्टमेंट, उसको तुरंत वेरीफाई करते हैं और उसको पुनः पेंशन चालू करा देते हैं। और जिनकी पेंशन गलती से कटती है, बीच में कुछ महीने नहीं मिलती, उसका एरियर वो भी देते हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। सीएम ने रोहतक दौरे पर किया जनसंवाद। जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की सुनी समस्याएं। बुजुर्गों की पेंशन कटने से जुड़े मामले पर सीएम ने लिया संज्ञान। सीएम ने मौके पर अधिकारियों को पेंशन बहाली के लिए दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने बुजुर्ग महिला को अपनी जेब से दी 2500 रुपए की पेंशन। पिछले दिनों रोहतक में 160 लोगों की कटी थी पेंशन, जिसमें से 70 लोगों की पेंशन दोबारा शुरू की गई। बाकी लोगों की पेंशन शुरू करने को लेकर निर्देश दिए।
सीएम ने पेंशन बहाली को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। जल्द प्रभाव से लोगों की पेंशन बहाली की जाए। पिछली पेंशन की अदायगी भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ व सुविधा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी वजह से परिवार पहचान पत्र की शुरुआत की गई। आज पीपीपी के माध्यम से सीधे सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति के पास पहुंच रहा है। जनता टीवी के लिए रोहतक से संजय कुमार की रिपोर्ट।